सुप्रभात। क्लास 12th है, लेसन नंबर 10, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। अब हम लोगों को जो शीर्षक आज पढ़ना है वो है रुबाइयाँ, और वो फिराक गोरखपुरी जी ने लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग फिराक गोरखपुरी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 18 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। रामकृष्ण की कहानियों से आरंभ, बाद की शिक्षा फारसी और अरबी और अंग्रेजी में। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए सन 1918 में पद त्याग दिया। सन 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण 1.5 वर्ष का कारावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इनको कुछ प्रमुख सम्मान से नवाजा गया, जैसे गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड प्राप्त हुए। महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी हैं वज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, गुले नगमा। इनका निधन सन 1983 में हुआ। साहित्यिक विशेषताएं: उर्दू शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है। नज़ीर अकबराबादी, हिली जैसे जिन शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें से एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का रहा है। भाषा शैली: फिराक जी ने केवल परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का काव्य में उपयोग किया तथा उसे नई भाषा और नए विषय से भी जोड़ा। उनके काव्य में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति की तरह शायरी में ढला है। इंसान के द्वारा इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा नमूना पेश किया। उर्दू शायरी में लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी का प्रयोग विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, अर्थात शायरी में एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह ही फिराक ने भी कहने की अपनी शैली को पूरी तरह साध कर आमजन से अपनी बात को कहा है। उन्होंने प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को अपनी शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। आज इनका जो शीर्षक हमको पढ़ना है वह है रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब देखिए, इस काव्यांश में फिराक गोरखपुरी ने एक माँ की अपने बच्चे के प्रति ममत्व भावना का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। बच्चे को प्यार दुलार करती हुई माँ का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि माँ अपने बेटे को चांद का टुकड़ा, माँ जो है अपने बेटे को जो चांद का टुकड़ा है और उसे अत्यंत प्रिय है, उसके हृदय का अंश है, उसे अपने हाथों में लेकर
गोद में भर के झुला रही है। बच्चा जो है माँ के हृदय का अंश है और उसी बच्चे को वो अपने हाथों पर ले करके झुला रही है। उसे हाथों में झुलाकर हवा में उछाल उछाल कर प्यार करती है। उसकी ममता और दुलार से बच्चे की हंसी वातावरण में गूंज जाती है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। माँ अपने बेटे को स्वच्छ जल से नहलाकर उसके उलझे बालों को कंघी से संवारती है। जब माँ अपने बेटे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाने लगती है तब उसका बच्चा जो है अपनी माँ के चेहरे की ओर असीम प्यार से भर करके देखता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो बचा हुआ अंश है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।